फ्रेंड्स, सेबा स्टूडेंट स्विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ आपका नेल्सन मंडेला चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। टोटल मैं 60 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसमें से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके एचएसएस एग्जाम में, सारे क्वेश्चन मैं ले लिए हूँ और इम्पोर्टेंट जो भी आपके रहेंगे वो ले रहा हूँ। फिर भी दोस्तों मैं आपको कहूँगा, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जरूर से चैप्टर एक्सप्लेन देख लेना। मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है, आप जरूर से देख लेना। 100% आप श्योर हो जाओ, अगर आपने चैप्टर देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा लंबा होता है चैप्टर, आप मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ लोगे तो एक भी चैप्टर आपका छूटने वाला नहीं है। जो भी 2 मार्क का एच एस एल में एमसीक्यू रहता है 100% आपका गारंटी मिल जाएगा अगर आप चैप्टर समझोगे तो देखो, पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग हैड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसका कलर क्या था। तो उसमें 5 कलर थे। कौन कौन से कलर थे मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम बताया है, एक ट्रिक जिसका मैंने बताया था, बीबी और जीजी। ये ट्रिक, इसमें इसका मतलब क्या, तो देखो बी से आप ब्लू बोलो, ठीक है, फिर बी से आप ब्लैक बोल दो या फिर ब्लैक ब्लू, ब्लू ब्लैक जो भी बोलो। और जो हिंदी में और लिखा है, जिनको हिंदी नहीं पता, और में कैपिटल में आर बोलते हैं, और यानी कि मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, रेड यानी कि रेड, ठीक है, कैपिटल या फिर स्मॉल आर जो भी बोलो, रेड हो, और से आप आर पकड़ो और रेड, आर से रेड। फिर जी जी बोला मैंने, बीबी और जी जी बोला, जी मतलब ग्रीन और जी मतलब गोल्ड, ठीक है। तो ऐसे हुआ ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन गोल्ड, ये 5 कलर है साउथ अफ्रीकन फ्लैग का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था, तो नेल्सन रोली लाहला मंडेला, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। रोली ही देखो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एल आई एच नहीं है, ठीक है, इसमें एच नहीं है, इसमें है। तो रोली लाहला मंडेला। मंडेला यर्न फॉर बेसिक एंड अनरेबल फ्रीडम। मंडेला ने जो बेसिक और अनरेबल फ्रीडम कहाँ से पाया, देखिए इन इज बॉयहुड, इन स्टूडेंट, फिर इन इज यूथ, तो ये होगा इन इज यूथ, ठीक है। नेल्सन मंडेला स्पेंड डैश ईयर्स इन प्रिजन, कितने साल तक जेल में बिताए, तो 30 ईयर्स, तकरीबन 30 ईयर्स बिताए। थाबो एम्बेकी वॉज स्वर्न इन एज द डैश डेप्यूटी प्रेसिडेंट। थाबो के एम्बोकी जो था वो कितना नंबर का डेप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ लिया, तो देखो फ्रेंड्स, जो पोडियम था उसमें थाबो एम्बेकी जो था वो सेकंड शपथ लिया था, लेकिन वो शपथ लिया था फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का। याद रखना, ये मैंने चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है कि थाबो एम्बेकी जो थे उन्होंने सेकंड मतलब स्वर्ण यानी कि शपथ लिया था, लेकिन एज ए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ लिया था, याद रखना। फिर बोला है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन द ईयर। डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस साल में हुए साउथ अफ्रीका में, तो 10 में 1994, डेट याद रखना है 1994। मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वर्न इन एज, अभी मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो क्या थे, वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे, लेकिन इन्होंने शपथ लिया था पहला, ठीक है, याद रखना। तो मिस्टर डी क्लर्क जो है वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट लिया था उन्होंने शपथ। नेक्स्ट देखो, Which flame can be hidden but never extinguished, कौन सा आग जो है जिसको आप छिपा सकते हो बट बुझा नहीं सकते हो, सो मैंस गुडनेस, ठीक है, आदमी का अच्छाई। हाउ मेनी सीट्स डिड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉन इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका, सो कितने सीट जीते थे, तो 252 आउट ऑफ 400 सीट, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, तो हाइट्स ऑफ करेक्टर, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाई व्हाइट सुप्रीमेसी इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला, तो व्हाइट सुप्रीमेसी का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग था कि डोमिनेशन ऑफ वाइट पीपल इन पॉलिटिक्स। देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है अभी, असर्शन रीजनिंग, ठीक है। तो देखिए, द ब्लैक हीरोज और मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, करेक्ट होगा। फिर दीज कॉमरेड्स और रेडी टू रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ज़ेनानी वाज, अब इस सब स्टेटमेंट के लिए कहाँ से उठा के देता है आजकल कुछ पता नहीं, इसीलिए आपको चैप्टर समझना होगा। तो जहाँ से भी उठा के दे, आपने चैप्टर अगर समझ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है फिर आप क्वेश्चन बस देख के जाइए एग्जाम में, है थोड़ा भी टाइम तो आप जरूर चैप्टर समझ लेना। जेनानी वाज मंडेला, जेनानी मंडेला का क्या लगती थी, तो उसकी बच्ची लिखती थी डॉटर, ठीक है, उसकी बेटी थी डॉटर। व्हाट डिड मंडेला लेड पार्टी एट लास्ट अचीव्ड, मंडेला का पार्टी लास्ट में क्या अचीव किया, तो पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन। नेक्स्ट, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मीनिंग कैसे डिफाइन किया है नेल्सन मंडेला ने, तो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जीत को बोलते हैं करेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न इन द लेसन, नेल्सन मंडेला अलोंग टू फ्रीडम, बिकॉज नेल्सन नेल्सन मंडेला ने लिबर्टी को न्यू बॉर्न क्यों कहा था, क्योंकि
कौन सा देखिए, हैड रिसेंटली बिन अटेंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, यानी कि बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद उनको आज़ादी मिली थी, इसलिए इसको न्यू बॉर्न कहा गया है नए तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस क्वेश्चन देयर इज एन असर्शन, वही असर्शन रीजनिंग वाला। सो ऑन द ऑयल टेकिंग डे ऑफ नेल्सन मंडेला 2 नेशनल एंथम्स वर सांग बाय द अफ्रीकन पीपल्स। सही है, एक वाइट लोगों का था एनकोसी सिकेलल आई अफ्रीका और ब्लैक लोगों का डाई स्टेम, ठीक है, दोनों ही गाया गया था। नेक्स्ट, वांटेड टू पे रिस्पेक्ट टू द ब्लैक एंड व्हाइट स्किन पीपल इक्वली। सही है, इसलिए तो दोनों को रेस्पेक्ट करना था, इसलिए तो ये चलाया था गाना। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन नेल्सन मंडेला सेज इन हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, ही मींस देयर। तो जब नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपने ऑटोबायोग्राफी में कहा है कि आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, ऐसे औरत और महिलाएं, सॉरी औरत ऐसे आदमी जो है जिन्होंने अपना लाइफ को रिस्क किया है फॉर एन आइडिया, ही मीन्स दैट वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग कमिटेड थे, इसीलिए उन्होंने अपना लाइफ किया। तो कमिटेड यानी कि किसी भी चीज करने के लिए 100% आपका झुकाव उसके तरफ, ठीक है, इसको कमिटेड बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटेंट। इन दिस क्वेश्चन देयर इज एन एजर्शन, फिर से एजर्शन आगे देखो। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। ये सही बात है कि सल्यूट किया था, चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। दे टर्न हाईली रिस्पेक्टफुल टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड सपोर्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया बिफोर इनॉग्रेशन। तो यूनियन बिल्डिंग का सिग्निफिकेंस क्या था इनॉग्रेशन से पहले। देखिए, इनॉग्रेशन के बाद में सिग्निफिकेंस अलग था, उसके पहले अलग था। तो उसके पहले था कि ये जो थी ये व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबल थी, देयर इज सिंबल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, ये जो प्रिटोरिया में जो शपथ ग्रहण जहाँ हो रहा था एम्फीथिएटर में, ए मैन हु टेक्स अनदर मैन फ्रीडम, तो ये क्या होगा, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। हाउ ओल्ड वाज द ऑथर ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन। शपथ ग्रहण के टाइम नेल्सन मंडेला का उम्र कितना था, सो ही वाज इन हिज 80s, ये हमने पढ़ा है, उनका 80 साल लगभग उम्र था। whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट, किसको मंडेला थैंक करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे। सो अफ्रीकन पेट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, ठीक है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेजियस मैन थे जो अभी गुजर गए हैं, पेट्रियट्स जो थे, ठीक है, कुछ नाम भी हमने पढ़े थे, वाल्टर सिसुलोज, ठीक है, डॉडर्स, कुछ नाम थे। देखिए, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी बना रखा है इंपॉर्टेंट एचएसएलसी के लिए, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रेंज है। व्हाट इज द नेशनल एंथम सॉन्ग फॉर द व्हाइट पीपल, व्हाइट पीपल के लिए नेशनल एंथम क्या है, तो एनकोसी सिकलल आई अफ्रीका, और ब्लैक का क्या था, डाई स्टेम, तो दोनों याद रखना। और ओल्ड थीम कौन सा था नेल्सन मंडेला का, ओल्ड एंथम वो था डाई स्टेम ही ब्लैक वाला, ठीक है, ये भी याद रखना। हाउ मेनी ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव अकॉर्डिंग टू मंडेला, सो ट्वाइन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली था एक, और एक था अपने देश के लिए, ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, ठीक है, या फिर सोसाइटी। देखो, ग्रेट सोल ओलिवर टेम्बोस, यही मैं नाम थोड़ा पहले बोल रहा था कि ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुलिस एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ, ये किस तरीके से प्रोड्यूस हुए थे, सो दे आर प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी, बहुत साल इन्होंने अत्याचार, ठीक है, सहा, तकलीफ सहा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो चार स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है नीचे। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो गलत है, साउथ अफ्रीका के अगर बोलता तो सही होता, इंडिया नहीं है। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये सही है। नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, ये भी सही है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब हुआ था तभी उनको इलेक्ट किया गया था। नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट वन इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, गलत है, डेप्यूटी नहीं, वो तो प्रेसिडेंट थे। इनके ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक था और नॉन रेशियल, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला स्पेंट डैश ईयर्स इन प्रिजन, कितने साल बिताया है, 30 ईयर्स बिताया है उन्होंने। व्हाट आर द मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, सो ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, तो क्या चेंज हुआ इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका में, किस लिए वो लगाए थे, तो ये एंड ऑफ एपार्थाइड, ठीक है, एपार्थाइड खत्म होने के बाद आए थे वो लोग। इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी मीन्स, ह्यूमन डिग्निटी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ह्यूमन डिग्निटी के लिए इक्वलिटी चाहिए, बराबर, लिबर्टी आज़ादी चाहिए, और सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर इन द करेक्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आर रॉब्ड ऑफ देयर, तो किस चीज़ से वो जो उत्पीड़क है या फिर जो उत्पीड़ित है दोनों ही किस चीज़ से अलग है, जुदा है, तो ह्यूमैनिटी से, मानवता से, ठीक है, ह्यूमैनिटी।
फाइनली चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट डैश, ए पैटर्न चेवरॉन के बारे में कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन फुल नहीं हुआ है, पूछता कि राइट द अंडरलाइन मीनिंग, ऐसा कुछ बोलता, या फिर राइट द मीनिंग ऑफ चेवरॉन। तो चेवरॉन का मीनिंग है ए पैटर्न इन द वी शेप होने पड़ा था, ठीक है। इम्पाला जेट्स जो था वो 5 कलर्स जो है वो फेंक के गया था, ठीक है। 5 कलर्स, 5 नेशनल जो कलर्स है आपके साउथ अफ्रीका का, उस वही। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन, हियर द मीनिंग ऑफ इमांसिफिकेशन। इमांसिफिकेशन का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन से आज़ादी। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, किस लिए मंडेला ने थैंक किया इंटरनेशनल लीडर्स को? सो फॉर अटेंडिंग द इनाग्रेशन सेरेमनी, ठीक है, इनाग्रेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए। द फ्लाइट ऑफ अफ्रीकन हेलीकॉप्टर्स ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स वाज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन था जो हेलीकॉप्टर ऊपर गया यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के ऊपर? तो ये था मिलिट्री लॉयल्टी टू द न्यूली बिल्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, नए गणतंत्र के प्रति मिलिट्री का लॉयल्टी। मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मीनिंग सीखा मंडेला ने, क्या होगा? द पीपल ऑफ मंडेला आर द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम ब्रेव कॉमरेड्स, तो ये होगा यहाँ ब्रेव कॉमरेड्स, उनके जो साथी, बहादुर जो साथी थे उनसे, ठीक है। तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इन इल्यूजन, मीनिंग ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या है? इल्यूजन मतलब भ्रम, भ्रम, ठीक है, जो आपको लगता है, माया जाल, जो आपको लगता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, समथिंग दैट अपियर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वर्ड इन द ऑप्शन बिलो मीन्स द सेम एज प्लेसमेंट ऑफ न्यू रूल इन एन ऑफिस और ए स्टेट विथ सेरेमनी। तो किस चीज़ के बारे में है ये? तो देखिए ये है इनोग्रेशन, इरोगेशन, ठीक है। क्या बोला है? सेम एज प्लेसमेंट ऑफ न्यू रूल इन एन ऑफिस, एक नए ऑफिस में अगर आप किसी को नए तरीके से किस पद में नियुक्त कर रहे हो, और स्टेट विथ सेरेमनी, अगर एक स्टेट में, राज्य में कोई सेरेमनी है तब इनोग्रेशन सेरेमनी होता है, ठीक है। पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज ऑफ मोर देन डैश कंट्रीज, कितने कंट्रीज के पॉलिटिशियंस अटेंड किए थे? मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से ज़्यादा कंट्री। व्हाट वाज मंडेलाज रियलाइजेशन ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, बॉयहुड फ्रीडम के बारे में मंडेला क्या रियलाइज कर रहा था? कि हिज फ्रीडम वाज इन इल्यूजन, उसका फ्रीडम जो था वो एक माया जाल था, वो एक्चुअल में था नहीं, भ्रम था। हु रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कौन अपने मानवता से दूर है, ठीक है। तो बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या है? तो प्रेजुडाइज का मीनिंग है कि ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मंडेला टुक ऑयथ एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन, किस डेट पे लिया था शपथ? 10 में 1994, हमने पढ़ा। एम्फी थिएटर क्या है? तो एम्फी थिएटर है एक बिल्डिंग विदाउट रूफ, बिना रूफ का एक बिल्डिंग, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स, बहुत सारे ऐसे सीट है लाइन में, राइजिंग इन स्टेप्स, जो कि स्टेप में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मीनिंग मंडेला ने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने सीखा था फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, उनके पहले जो आज़ाद हुए साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स, वहाँ से सीखा। ऐसा एक क्वेश्चन और एक था, तो उसमें ऑप्शन नहीं था शायद, ठीक है, अभी ये ऑप्शन है तो हम ये मार्क करेंगे इसके हिसाब से, जो पेट्रियट्स से उनसे सीखा है। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिज कंट्री इज इट्स पीपल, वाई, क्यों अपने देश के लोगों को उन्होंने ग्रेटेस्ट वेल्थ कहा है? तो किस लोगों को? तो देखिए, बिकॉज दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, डायमंड से भी वो फाइनर और ट्रूअर है। मैच कॉलम, देखिए इसमें कॉलम करना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन भूल यहाँ पर नहीं लिया है ऑप्शन, ठीक है, मैं मिला के दिखा देता हूँ। मिस्टर डी क्लर्क, तो मिस्टर डी क्लर्क ने क्या शपथ लिया था? तो मिस्टर डी क्लर्क जो है वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट लिया था शपथ। वाल्टर सिसुली कौन थे? वो फ्रीडम फाइटर थे ऑब्वियसली। जेनानी मंडेलास डॉटर होगा, वो थाबो एम्बोकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है, तो हमने मैच कर लिया, इसे मिला के दिखा दिया आपको। बस यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग होता तो ऐसा मिलता कि मिस्टर डी क्लर्क के साथ आपको फर्स्ट, ये सेकंड मिलता, यानी कि इधर रोमन 1 है, रोमन 1 के साथ ऐसा रहा था 2, ठीक है, ऐसा कुछ कोड देता। वाल्टर सिसुली 3 है, यानी कि जो 2 है उसके साथ कोड 3, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए सिस्टम दैट, तो ये क्या होगा? 4 ऑप्शन है कि रेशियल डोमिनेशन का जो सिस्टम है वो किस चीज़ से रिप्लेस हुआ, और ये रिप्लेस किया दैट कन्फर्म्स, कौन सा होगा? रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम, या फिर रिकलेक्ट्स फोकस, तो ये होगा रिकॉग्नाइजेज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, जो इतना दिन तक ऑपरेशन चला, मतलब ऑपरेशन यानी कि दूसरे की तरफ अत्याचार, ठीक है, ब्लैक के ऊपर, तो ये
व्हाट वाज द, कौन सा था ये अनइंटेंडेड इफेक्ट, तो ये था इट मेड द पीपल रिजेक्ट ऑपरेशन इनडिफरेंट या फिर इन्फ्लुएंस जनरेशन, तो ये होगा आंसर सी, इट इन्फ्लुएंस्ड ए जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, बहुत सारे जनरेशन के बाद जनरेशन आते रहे जो कि इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करते गए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज किसको कहा गया है यहाँ पर, सो क्या होगा, ये आंसर डी होगा, हु डेमोन्स्ट्रेटेड अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम, जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई किया, ठीक है। नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डेथ टू डायमंड, किसके साथ, सो हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों को। नेक्स्ट देखो, डिप्राइवेशन मीन्स, डिप्राइवेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डिप्राइव, सो डिप्राइव होता है हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, ठीक है। अच्छा अच्छा, डिप्राइव का मतलब एक्चुअल में वंचित होता है, किसी चीज़ से वंचित, तो ये एक्चुअल में बी नंबर हो जाएगा, स्टेट ऑफ वंस नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिप्राइवेशन। और ये जो मैं ऑप्शन डी बता रहा था इसका अलग मीनिंग है, इसका भी मीनिंग आप जान लो, इसका मीनिंग आप बुक में है नेल्सन मंडेला चैप्टर में, डिस्पाइस्ड, डिस्पाइस्ड का मीनिंग हैड ए वेरी लो ओपिनियन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, डेप्थ्स अगर हाइट्स के साथ लिंक है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, तो अगर इधर डेप्थ है तो इधर आपका हाइट्स है, तो इधर कॉम्प्रेशन के साथ क्या होगा, देखो डेप्थ मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, गहराई, और हाइट यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि ये एंटोनिम है, क्या बोला मैंने, एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि विपरीत, ठीक है, याद रखना, एंटोनिम, ठीक है। एक होता है सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि बराबर, जिसका समार्थक शब्द जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं, और एंटोनिम दिया है ये एक्चुअल में, तो कॉम्पेशन उसका क्या होगा, कॉम्पेशन यानी कि, ठीक है, शांति से करना, तो उसके विपरीत क्या होगा, आराम से करना, उसका विपरीत होगा ऑपरेशन यानी कि अत्याचार करना, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कॉपरेशन हो जाएगा, क्योंकि विपरीत लिखना है, जैसे डेप्थ्स और हाइट्स विपरीत है वैसे ही ऑपोजिट। एंड नाउ इट हैज़ बीन गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है, यानी कि बहुत सारे देशों के लोग वहाँ पर आए थे, रेनबो ऑफ डिफरेंट कलर्स हमने पढ़ा था ये चैप्टर में, सो लीडर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस गैदर्ड देयर, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, वाई डज द स्पीकर से दैट इट इज़ ए रेयर प्रिविलेज, क्यों लेखक ने ऐसा कहा है कि ये जो मौका था वो एक रेयर प्रिविलेज था, ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि एज दे हैव बीन एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि साउथ अफ्रीका की धरती में ऐसा पहली बार हुआ था कि इतना सारा लोगों का जमावड़ा हुआ, तो उसी को रेयर प्रिविलेज कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू थिंक दैट द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिटरी, कुछ फ्रीडम को लेखक ने क्यों ट्रांजिटरी यानी कि नॉट परमानेंट, ट्रांजिटरी मतलब, ठीक है, सो क्यों कहा है, क्योंकि फ्रीडम्स आर मोमेंटरी एंड कीप चेंजिंग विद टाइम, जो फ्रीडम है वो मोमेंटरी कुछ क्षण के लिए है और वो चेंज होते रहते हैं इसीलिए, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पीकर सेज एज फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, व्हाई डू यू थिंक दैट ही थॉट ओनली अबाउट हिमसेल्फ, फ्रीडम स्पीकर सेज यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एज फर्स्ट, पहली बार एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाते आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, से मैं सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों, देखिए, तो बिकॉज ही वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स, क्योंकि उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि फ्रीडम जो था वो दूसरों के लिए डिनाई यानी कि मना किया गया है, ठीक है, अपने देश देश अपने देश के बाकी लोगों के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, इसीलिए। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ दिस लाइन्स फ्रॉम ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हिंट्स एट द एंड ऑफ द अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, अभी इस चैप्टर में कौन सा लाइन है जो कि हिंट करता है, इस ओर इशारा करता है कि एट द एंड ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का एंड हो चुका है, ठीक है। अपार्थाइड वैसे है क्या, सो इट इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन जो है लोगों का जो रेस है, स्किन कलर, उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट किया जाता है लोगों को। तो देखिए यहाँ पर बोला है ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें से हिंट मिल रहा है कि अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में खत्म हो गया है, यानी कि एक पॉजिटिव हिंट होगा। तो देखिए आप लाइन पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, तो पहला आई वॉज नॉट बॉर्न विथ, ये तो नहीं है, ऑल दो, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऑल दो दे न्यू नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, ये सभी को पता था कि कोई भी ग्रुप यानी कि व्हाइट पीपल, व्हाइट या फिर ब्लैक दोनों को ही लिरिक्स नहीं आता था उस दिन, दे वाज डिस्पाइट, जिनको वो घृणा करते थे एक दिन, ठीक है, डिस्पाइज यानी कि हैड ए वेरी लो ओपिनियन, जिसके बारे में लो ओपिनियन था, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो जल्द ही इस चीज़ को बाय हार्ट यानी कि ठीक है मेमोराइज करना, याद कर लेंगे। तो ये लाइन बता रहा है कि अपार्थाइड खत्म होने वाला था साउथ अफ्रीका में। देखिए मंडेला हैज़, ये 1 और 2 दिया है, फिर ट्रू और फॉल्स बोला है, ठीक है, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, तो पहला स्टेटमेंट और रीजन का तरह है,
मंडेला हैज़ ऑल हिज राइट एज ए नेटिव सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग अपार्थाइड। क्या मंडेला का सभी राइट्स था, अधिकार था एज ए नेटिव सिटीजन एक ऑफ साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग अपार्थाइड, अपार्थाइड के टाइम एक सिटीजन होने के नाते साउथ अफ्रीका के, ये गलत है, उसका कोई अधिकार नहीं था। अपार्थाइड वाज ए पॉलिसी टू डिस्क्रिमिनेट पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, ये सही है, स्किन कलर के ऊपर अपार्थाइड पॉलिसी था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग, फॉल्स और 2 ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन खत्म होते हैं, आप चैप्टर जरूर देखिएगा तो आपको और भी क्वेश्चन आएगा। होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।